2 सितंबर को इसरो अपना मिशन सोलर लॉन्च करेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रिसर्च मिशन में आदित्य L1 सूरज के टेम्परेचर और उससे जुड़े तमाम राज की जानकारी जुटाएगा। आदित्य L1 हिंदुस्तान का पहला जबकि दुनिया का 23वां सोलर मिशन है। इसकी कामयाबी को लेकर इसरो के साइंटिस्ट को पूरी उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद इसरो सेंटर में जोश है, खुशी है, जुनून भी है। चंद्रयान की कामयाबी के बाद इसरो 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। साइंसदानों ने इसरो सेंटर में आदित्य L1 की लॉन्चिंग को लेकर रिहर्सल की, परखा और उसके बाद पूरे मुल्क को सोशल मीडिया के जरिए बताया कि PSLV C57 आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग की तैयारियां चल रही हैं। लॉन्च रिहर्सल व्हीकल के इंटरनल टेस्ट पूरे हो गए हैं। रिहर्सल में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई और आदित्य L1 का जो सेटअप है वो पूरी तरह फिट है। साइंसदानों ने लॉन्चिंग को लेकर जो भी प्लानिंग की है सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। आदित्य देखिए, ये तो सूरज का नाम है, तो जैसे कि हम सूरज के पास जा रहे हैं, सूरज जैसे चंद्रमा पर हम पहुंचे, सूरज पर पहुंच नहीं सकते क्योंकि वहां पर तो आग ही आग है। वहां इतना टेम्परेचर है, 5-6 हज़ार डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां पर तो हम उतरने की सोच भी नहीं सकते, कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन हम क्या उसके पास जाकर के उसके और ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं और जो ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, तो इसी का नाम है आदित्य। आदित्य ये सूरज या हम सूर्य का अभियान है, इसलिए आदित्य नाम है। और L1 एक ऐसा पॉइंट है वहाँ पर कि जहाँ पर हम जा रहे हैं, इसीलिए इस अभियान का नाम आदित्य L1 रखा गया है। 2 सितंबर को आदित्य L1 उड़ान भरेगा, मगर जिस पॉइंट तक उसे जाना है वहां पहुंचने में उसे तकरीबन 4 महीने लगेंगे। हिंदुस्तान का सोलर मिशन लैंग्रेज पॉइंट तक जाना है, जिसकी दूरी जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर है। जानकारी के मुताबिक ये वो पॉइंट है जहां से सूरज को बिना किसी दिक्कत के देखा जा सकता है। हमें ऊर्जा मिल रही है, ये सब सूरज की ऊर्जा है, इसलिए हमारे समाज में सूरज को देवता भी माना गया है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने देवता के बारे में जो हमें ऊर्जा दे रहा है, तो वो ऊर्जा कैसे दे रहा है, कितने दिन तक देगा, क्या वो ऊर्जा देना बंद तो नहीं करेगा। यदि वो ऊर्जा देना बंद, तो हमारा पूरा लाइफ जो है इस धरती पर, पृथ्वी पर का पूरा लाइफ जो है खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम जानने की एक कोशिश कर रहे हैं कि सूरज में किस तरह की प्रक्रिया होती है। आदित्य L1 को लैंग्रेज पॉइंट के पास के ऑर्बिट में दाखिल किया जाएगा। यहीं से सूरज से जुड़े तमाम राज से पर्दा उठाने की कोशिश होगी। सूरज जमीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, मगर आदित्य L1 महज 15 लाख किलोमीटर तक ही जाएगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर इसरो के सोलर मिशन का मकसद क्या है और आदित्य L1 क्या करेगा। इसे आसान जबान में समझिए। लैंग्रेज पॉइंट पर जाने के बाद आदित्य L1 सूर्य के यूवी बैंड की स्टडी करेगा, साथ ही सोलर एवोल्यूशन का टेस्ट करेगा और सोलर हवा की कई सिमत से रिसर्च करेगा। इसके अलावा सोलर सिस्टम के ऊपरी एटमॉस्फेयर का रिसर्च करने के साथ साथ फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर की जानकारी भी जुटाएगा। सूरज की बाहरी परत से जुड़े राज की भी स्टडी की जाएगी। आदित्य L1 स्पेस में मौसम के वजूहात का भी पता लगाएगा। सूर्य का जो विकिरण है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज तो हैं ही, लेकिन सूर्य की जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं वो धरती के ऊपर काफी प्रभाव डालती हैं। खासतौर पर अगर रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात की जाए, जिस तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारे जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा है, जिसकी अहमियत जितनी बढ़ती चली जा रही है, उसके मद्देनजर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर सूरज के इन सोलर फ्लेयर्स का क्या इंपैक्ट होता है हमारे आम जनजीवन के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर। और ऐसे में अगर धरती के करीब
या कहा जाए सूर्य के करीब भारत का अपना उपग्रह होगा, भारत का अपना ऑर्बिटर मिशन होगा। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर उड़ान भरेगा। ये पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परत का जायजा लेंगे। हर पेलोड की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। सोलर मिशन कई मायनों में अहम है। इसरो ने जिस तरह चांद पर कामयाबी लैंडिंग की, उसके बाद दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान के नए मिशन पर हैं। सबको उम्मीद है कि चंद्रयान की तरह ही आदित्य L1 भी कामयाब होगा और दुनिया के सामने सूरज से जुड़े तमाम राज खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।